इजिप्ट में एक कहावत है जिसमें यही सार है कि भगवान ने एक चालाकी की, ये तो बता दिया कि मरना सबको है, लेकिन साथ में कान में कह दिया तेरा नंबर अभी नहीं आने वाला, तू तो भी जिएगा। तो आदमी गलत फहमी में ही जीता है, वो सोचता है जो चला गया ना उसकी तो आ गई, हम तो भी हैं, रहेंगे। तो निवेदन यह है आप सभी से कि जितना भी समय है उसका सदुपयोग करना है। रोजी रोटी भी कमाओ, शरीर का ध्यान भी रखो, अपने रिश्तों का भी ध्यान रखो, लेकिन साथ साथ में सिमरन से ही मरण सुमरण होगा। तो इसलिए सिमरन को भी जिह्वा पर बसाना शुरू कीजिए, नाम जपने की आदत डालिए, सेवा करने की आदत डालिए, सत्कर्म करने की आदत डालिए। परलोक का साथी पुण्य होगा, संसार की वस्तुएं साथी नहीं बनेंगी, क्योंकि इनको तो यहीं छूटना ही है। और कभी कभी तो अजीब तमाशा होता है। साधु बाबा सोए पड़े थे पेड़ के नीचे, सेठ ने देखा थक कर सोया है कोई, और उसने अपना दुशाला, कीमती दुशाला था, उस फकीर बाबा को उड़ा दिया। उड़ा दिया तो थोड़ी गर्मी सी लगी उनको, सर्दी थी तो आनंद आने लगा, खर्राटे लेने ही लगे थे। इधर एक चोर आ गया, उसने देखा बड़ा कीमती दुशाला ओढ़ के सोया हुआ बाबा, और गहरी नींद है, खर्राटे ले रहा है, मैं उतार भी लूँगा तो पता नहीं लगेगा, और उसने उतार लिया और भागा। इधर बाबा के भी खर्राटे खत्म हो गए, वो भी उठ के भागा पीछे पीछे, जोर जोर से चिल्लाए चोर चोर, मेरा दुशाला, मेरी चादर, मेरा शॉल लेकर भाग रहा है। भागते रहे, चोर भी भागता रहा। चोर तो बस्ती की तरफ भागा और बाबा जो है वो शमशान की तरफ भागने लगा। लोगों ने कहा चोर उधर भाग रहा है, आप इधर कहां जा रहे हैं? बोले आखिर में इधर ही आएगा, वहीं पकड़ूंगा। क्योंकि कहीं भी भागे ये, आखिर में जहां आएगा मैं वहीं खड़ा होता और वहीं कहूंगा दे मेरा अब कंबल, दे मेरा शॉल, दे मेरी चादर। और तब क्या कहेगा आदमी हाथ खोले करके, नहीं भाई कुछ नहीं ले जा पा रहा हूं, चाहे चोरी से, छल से, कपट से कुछ भी इकट्ठा कर लिया, छूट गया सब कुछ, यहीं कोई साथ नहीं ले जा सकता। और बाबा कहता वहीं पूछूंगा, इतनी चालाकी से हिम्मत करके सीना जोरी से छीना था, दे मेरा शॉल अब। तो क्या कहेगा, पड़ा वहीं घर में ढूंढ लेना कहीं, क्योंकि हर चीज यहीं छोड़ दी। पाप करके कमाई हो या पुण्य करके कमाई हो, आपका मैल, दुकान, जमीन, जायदाद, कागज पत्र, जेवरात, सब कुछ। और मजा तो तब है जब घर के लोग ही आखिर में, जैसे जो है ना आंखें पलटने लग जाती ना आदमी के, पड़ोस में खड़े हुए, साथ में खड़े हुए बेटा बेटी बउवें माता जी के कंगन वंगन उतारना शुरू कर देते हैं, पहले पकड़ लो। और अगर फिर से सांस हिलता हुआ नजर आए तो आधा उतारा हुआ वापिस छोड़ देते हैं, कहीं उठ के बैठ गई तो। सबकी नजर पहले से ही रहती है, दुनिया को कोई लेना देना नहीं है, आपकी वस्तुओं से लेना देना है। नाम नंबर प्लेट पर लिखा हुआ वो भी हट जाएगा, घर में लगा हुआ फोटो भी साल 2 साल टिक जाए तो बहुत बड़ी बात है, रंग रोगन कराते वो भी हट जाता है वहां से। और जिनको हम कहते हैं मेरे रिश्तेदार, ब्याह शादी में इतने इकट्ठे होते हैं ना, आखिर में भी इकट्ठे होते हैं, श्रद्धांजलि सभा होती है, उस समय अगर जब पंडित कहें जरा 2 मिनट का मौन रखिए, आत्म शांति के लिए प्रार्थना करेंगे, तो सारे आंखें बंद करके खड़े बैठ जाते हैं या खड़े रहते हैं। तो जब आंखें बंद करके खड़े हैं तो कुछ तो 2 मिनट के मौन में 1 मिनट में ही आंख खोल लेते हैं, कोई 1.5 मिनट में, कुछ खोल खोल के देख रहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो हम ही आंखें बंद करके खड़े हो, दूसरे खोल लिए हो। तो 2 मिनट भी पूरा मौन करने को तैयार नहीं आदमी, किसको अपना कह रहे हो भाई? 2 मिनट के लिए भी
और उनका हाल देखिए ना, जो रिश्तेदार आते हैं जब कोई चला जाता है, ठीक ठाक आएंगे चलते हुए, कोई जलंधर से आ रहा, कोई करनाल से आ रहा है, और जब पहुंचते ना दरवाजे तक, वहां तक तो ठीक रहते हैं। दरवाजा घंटी बजाई और वहीं से मुंह टेढ़ा करके, आंख में आंसू, और अंदर जो बैठे हुए हैं वो भी संभल जाते हैं, और फिर सुर में सुर मिला के वो भी शुरू। और जैसे ही अंदर पहुंचे तो उसके बाद, कब चले थे? आज सवेरे ही निकले थे जी। सीधे ही आ रहे होंगे? बोले हाँ सीधे ही आ रहे हैं। फिर चाय हाथ में लेके बैठते हैं, अभी एक आध घूंट पिया, इतनी देर में दूसरा आ गया। वो जैसे दरवाजे पर आया, चाय रख दी नीचे, उसने रोना शुरू कर दिया, इन्होंने भी रोना शुरू कर दिया। और जैसे ही फिर चाय वाय शुरू हो गई, गाड़ी ठीक मिल गई थी, आराम से आ गए थे, दिक्कत तो नहीं हुई। दुनियादारी की बातें। रोना भी किस्तों में है आदमी का। क्या कहना चाहता हूं? केवल ये, इस मोह से ऊपर उठना, लेकिन फर्ज निभाना, प्यार सबसे करना, लेकिन सबसे ज्यादा प्यार करने लायक अगर कोई है तो प्यारा परमात्मा। कृष्ण भगवान समझाते हैं कि वहां ध्यान लगाओ, न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यत्र गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। वहां सूरज नहीं है, लेकिन रोशनी सदा है। वहां की रोशनी अद्भुत है, प्रेम है, आनंद है, शांति है उसमें। अग्नि नहीं है, चमक है, चांद भी नहीं है, लेकिन फिर भी शांति और शीतलता बरस रही है। अनंत प्रेम वाली जगह है वो। कृष्ण कहते हैं यत्र गत्वा न निवर्तन्ते, तुम वहां पहुंच जाओ तो लौटना नहीं चाहोगे, क्योंकि वहां जिस प्रेम की तलाश में तुम दुनिया में थे, सारे रिश्तों में खोज लिया वो प्रेम। जब तुम वहां पहुंच जाओगे परमात्मा के धाम में, तब लगेगा प्रेम की पूर्णता तो यहां है। सारी चीजें पाई दुनिया की, लेकिन फिर भी विपन्नता थी, संपन्नता नहीं थी, अंदर की गरीबी नहीं गई थी। आज यहां पहुंचने के बाद तुम्हें लगेगा कि यही है सारी अमीरी। तुम सारी जिंदगी दौड़ते रहे किसी मंजिल की तलाश में, मंजिल तक पहुंचने के बाद भी लगा कि मंजिल ये नहीं है मेरी, और कोई मंजिल थी। कि जब तुम मुझे प्राप्त कर लोगे तब तुम्हें लगेगा असली मंजिल तो यही थी। और जब तुम ये सोचते हो कि सारी दुनिया में कभी अपने घर में शांति ढूंढी, कभी दुनिया के कोने कोने में शांति ढूंढी, लेकिन कहीं पर भी चैन नहीं मिला, लेकिन जहाँ जाकर चैन, सुकून, पूर्ण शांति मिल गई, कृष्ण कहते हैं वही तो धाम है मेरा, वहीं तुम्हें आना होगा, वहीं तुम्हें लौटना होगा। क्योंकि वहाँ आकर वापस जाना नहीं चाहोगे, क्योंकि तुम्हें लगेगा निज धाम यही है, मेरा तो धाम वही है, क्योंकि वही है आनंद। उसी धाम में तुमको पहुँचना है। और फिर ये भी समझाया है कि वह धाम तुम्हारे अंदर से शुरू होता है, उसकी यात्रा अंदर से ही होती है। समझाते ये भी हैं, मत्त परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मेरे से हटकर कुछ भी दुनिया में नहीं है। मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव, धागे में जिस तरह से मोती मन के पिरोए होते हैं, माला दिखाई देती है, मन के दिखाई देते हैं, जिसमें वो धागे में मन के बंधे हुए हैं वो नहीं दिखाई देता। इस दुनिया की हर चीज माला की तरह है, दुनिया की हर वस्तु मनके की तरह है। ये संसार एक माला है। संसार के हर आदमी, हर जीव, जड़, चेतन, स्थावर, सब जितने भी दुनिया में वस्तु, व्यक्ति, जो कुछ भी है, कहते हैं ये मनके हैं, जिस धागे में ये बंधे हुए हैं। कृष्ण कहते हैं अर्जुन, वो धागा कुछ और नहीं है,
परमात्मा ही वो धागा है जिसमें सब बंधे हुए हैं। वेदों में जो ये कहा स वोत प्रोतस्य विभु प्रजासुर, परमात्मा सब प्रजा में इसी तरह व्याप्त है जैसे धागों का जाल वस्त्र बनता है, धागे के साथ ताना बाना होता है ना, तो वही पहनकर आप बैठे हुए हैं, लेकिन आपके धागे नहीं दिखाई दे रहे, वस्त्र दिखाई दे रहा है। तो सारे दुनिया में जो व्याप्त है वह परमात्मा है, और उसके जगत में या उसकी दुनिया में हम सबको जाने की चेष्टा करनी है, वहाँ पहुँचने का प्रयास करना है। तो क्या करना? सबसे पहले तो ये ध्यान रख लीजिए कि परमात्मा के नाम अलग अलग हैं, लेकिन परमात्मा एक। जिस भी भगवान के रूप को आप याद करते हैं उसमें आपको पूरी श्रद्धा होनी चाहिए, पूरी श्रद्धा। फिर ये मत सोच लेना कि कहीं शिव जी ज़्यादा बड़े ना हो, हम तो कृष्ण भगवान का नाम ले रहे हैं, क्योंकि शुरू से तो वही है। कृष्ण भगवान का तो अवतरण ही 5000 साल पहले हुआ, जो पहले से हम उन्हीं को बोल लेते हैं। ये नाम अलग अलग हैं, ये मत समझ लेना। परमात्मा के अलग अलग नाम, अलग अलग सत्ता है, एक के अनेक नाम। इसलिए विष्णु सहस्त्र नाम जब आप पाठ करते हैं तो भगवान के वो 1000 नाम, इतने ही नाम है, 1000 नहीं लाखों नाम है। वो सब इसलिए है कि तो एक नाम में उस भगवान को ढूंढ, अनेकों नामों में भी वो एक ही है। इसलिए हरिवंश पुराण में एक श्लोक है जिसमें यह कहा, यो विष्णु स वही रुद्रो, जो विष्णु है नारायण भगवान का वही शिव है। यो रुद्रस्व पितामह, और जो शिव है वही ब्रह्मा जी भी है पितामह। एक मूर्ति त्रयो देवा रुद्र विष्णु पितामह, एक मूर्ति में तीनों ही हैं। शिवलिंग को भी देखोगे तो बाहर से शिव का प्रतीक, लेकिन अंदर महसूस करिए कि उसी में त्रिदेव, सारी सत्ता उसी में विराजमान है। भगवान ओघड़दानी, अनघड़ रूप है उसका, उसको घड़ा नहीं गया, स्वयंभू है वो, उसको हम घड़ नहीं सकते। इसलिए पहले रूप में भगवान की जो मूर्तियां बनाई गई, आप जाएं वैष्णो देवी, वहां मूर्ति नहीं है, पिंडी है, पिंड। तो पहले रूप में क्या ध्यान किया गया भगवान का? ये जो ब्रह्मांड है, होल यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड को आप गोलाकार में देख रहे हैं, उसी रूप को लाकर शिवलिंग के रूप में जो सब में व्याप्त है, जिसका कोई आकार नहीं, या सारे आकार में जो निराकार बैठा हुआ है, वही तो शिवलिंग है। उसी में सारे देवी देवता विराजमान। फिर पूछा क्या है वो? ज्योतिर्लिंग। जैसे ज्योति, दिया, दिए की लौ, ज्योतिर्लिंग। ज्योतिर्लिंग का मतलब ज्योति का प्रतीक, सिंबल, प्रकाश का जो सिंबल बन गया है वो ज्योतिर्लिंग, वो दिए का रूप, रोशनी बनकर हमारे हृदय में बैठा हुआ। लोग कहते हैं अपने घर में छोटा सा बाण लिंग लगाओ, अंगूठे के बराबर। मतलब ये समझाने के लिए कि जो बाहर है वही अंगुष्ठ मात्र, अत्यतिष्ठ दशांगुलम, वही तुम्हारे अंदर जो है प्रकाश रूप में, अंगूठे की ज्योति के रूप में हृदय में विराजमान है।
तो लोग कहते हैं बड़ा शिवलिंग लगाया तो काम खराब हो जाएगा। भगवान का नाम खराब नहीं करता, वो तो खराब को भी ठीक कर लेता है। इसलिए ये मत सोच लेना इनको लगाएं इनको नहीं लगाएं, ऐसा ना करें वैसा ना करें। जो कुछ भी ध्यान रखना, बाहर की वस्तुएं नहीं, बात तो अंदर से बनेगी। अंदर ध्यान लगाना ठीक से सीख जाइए, बात बननी शुरू हो जाएगी, कृपा होनी शुरू हो जाएगी। तो एक मूर्ति में तीनों ही त्रिदेव विराजमान हैं। बाली में आप जाइए, बाली द्वीप में, वहां आप त्रिदेव के मंदिरों को देखेंगे। त्रिदेव के मंदिरों में अंदर जाएं आप, देखें इतना बड़ा मंदिर, दर्शन करने के लिए दुनिया दुनिया के लोग वहां जो है पर्यटक आ रहे होते हैं। हिंदुओं का स्थान, छोटा सा स्थान, वो भी हिंदुओं का। नेपाल हिंदुओं का, सूरीनाम में हिंदू हैं और मॉरिशस में हिंदू हैं, फिजी में हिंदू बैठे हुए हैं। बहुत सारे चिन्ह मिलते हैं वहां पर। नील नदी की घाटी में बहुत सारे चिन्ह मिले इजिप्ट में, लेकिन उस सब में दर्शाया गया कि आपका पुराना रूप यही। जैसे मधुमक्खियों का छत्ता होता ना गोलाकार, मिठास से भरा हुआ, तो उस मिठास को गोलाकार को लिया गया, ब्रह्मांड के गोलाकार को लिया गया और दिए के गोलाकार रूप को लिया गया कि ये मेरा भगवान का रूप है। उसी को शिवलिंग के रूप में बैठ के पूजा करते हैं। वही शालिग्राम वाला रूप है, वही पिंडी वाला रूप है, उसी रूप में आप पूजते हैं। बाद में इंसान समझ नहीं पाया तो फिर आकृति देनी शुरू की। फिर आकृति में आने के बाद भी हम आकृति से वह जो सारी प्रकृति में विराजमान है, फिर ध्यान लगाते हैं उसके तरफ जाते हैं। इसलिए आप इस झगड़े में मत पड़ जाना, कौन सा नाम बड़ा कौन सा छोटा, लेकिन जिस पर भी ध्यान जाए, जिस पर मन टिकाए, बस आप उसी को सबसे बड़ा मानना। एक रूप में, एक मंत्र में, एक शक्ति में ऐसे जुड़ जाइए कि वही आपका कल्याण कर दे। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में 18 से 21 जुलाई 2024 गुरु पूर्णिमा महोत्सव। मान्यता है कि इस दिन गुरु के दर्शन मात्र से ही आपका भाग्य बदल जाता है और यदि गुरु की मेहर भरी नजर आप पर पड़ गई तो आपका कल्याण निश्चित है। आइए इस दिन गुरु की विशेष कृपा पाने के लिए जुड़े हमारे साथ। कार्यक्रम की रूपरेखा। शुभारंभ 18 जुलाई सायं 5 बजे से सत्संग। 19 जुलाई प्रातः 8 से 10 बजे गुरु मंत्र सिद्धि साधना, सायं 5 बजे से सत्संग। 20 जुलाई प्रातः 8 से 10 बजे गुरु मंत्र सिद्धि साधना। 10 से 11 बजे तक गुरु मंत्र दीक्षा। 11 बजे से दिव्य शक्तिपात क्रिया। सायं 5 बजे से सत्संग। 21 जुलाई प्रातः 8 बजे से गुरु दर्शन एवं गुरु पूर्णिमा सत्संग। स्थान शक्ति टेंट द गोल्डन डेकोर, नजदीक जापानी पार्क, सेक्टर 12, रोहिणी, दिल्ली 110085। आयोजक विश्व जागृति मिशन। ऑनलाइन ऑफलाइन गुरु मंत्र सिद्धि साधना के लिए संपर्क करें। आप सभी इस कार्यक्रम में सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में गुरु पूर्णिमा महोत्सव 5 जुलाई 2024 गुरु दर्शन, गुरु पादुका पूजन एवं सत्संग। समय प्रातः 9:30 बजे से 12:30 बजे तक, सायं 5 से 7 बजे। स्थान गणेश कला क्रीड़ा रंगमंच, नेहरू स्टेडियम के नजदीक, स्वारगेट, पुणे। आयोजक विश्व जागृति मिशन, पुणे मंडल। संपर्क सूत्र। आप सभी सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में गुरु पूर्णिमा महोत्सव 7 जुलाई 2024
गुरु दर्शन, गुरु पादुका पूजन एवं आशीर्वचन। समय प्रातः 10 बजे से दोपहर 1 बजे। स्थान वरदान लोकाश्रम, काजूपाड़ा, घोड़बंदर रोड, पोस्ट मीरा रोड, ईस्ट मुंबई। आयोजक वरदान लोकाश्रम। संपर्क सूत्र